सोचिए दोस्तों, एक इंसान की मजबूरी किस हद तक गिर सकती है कि उसे अपनी ही सगी बहन की लाश को कब्र से खोदकर बाहर निकालना पड़े और उसके कंकाल को कंधे पर लाद कर बैंक के दरवाजे तक जाना पड़े। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ओडिशा के क्योंझर जिले के त्यानाली गांव की एक रूह कंपा देने वाली हकीकत है। यहाँ जीतू मुंडा नाम के एक बेबस आदिवासी शख्स को वह सब झेलना पड़ा जो शायद आज के सभ्य समाज के चेहरे पर एक बड़ा तमाचा है। जीतू की बड़ी बहन कलारा मुंडा का निधन जनवरी 2026 में हुआ था। कलारा के परिवार में अब कोई नहीं बचा था, न पति और न ही बच्चे, इसलिए जीतू ही उनका एकमात्र वारिस और सहारा था। कलारा के बैंक खाते में लगभग 20,000 रुपए जमा थे, जो एक गरीब आदिवासी परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। बहन की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार की रस्मों और कुछ पुराने कर्जों को चुकाने के लिए जीतू को उन पैसों की सख्त जरूरत थी। वह अपनी गुहार लेकर ओडिशा ग्राम्य बैंक की मल्लीपासी शाखा पहुंचा, लेकिन वहां उसे हमदर्दी के बजाय नियमों का पत्थर मिला। बैंक के अधिकारियों ने साफ कह दिया कि पैसे तभी मिलेंगे जब या तो खाताधारक खुद आए या फिर तुम सरकारी मृत्यु प्रमाण पत्र और उत्तराधिकार के दस्तावेज पेश करो। जीतू एक अनपढ़ और सीधा साधा इंसान था। उसे नहीं पता था कि फाइलों और दफ्तरों के चक्कर कैसे काटे जाते हैं। उसने कई बार बैंक जाकर मिन्नतें की, रोया गिड़गिड़ाया कि उसकी बहन मर चुकी है और उसे पैसों की जरूरत है, लेकिन सिस्टम की आंखों पर कानून की पट्टी बंधी थी। थक हारकर और गुस्से में भरकर जीतू ने वो खौफनाक फैसला लिया। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी, उसके सड़ चुके शरीर और हड्डियों के अवशेषों को एक बोरे में भरा और उसे अपने कंधे पर लाद लिया। वह करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचा और उस कंकाल को बैंक के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगा, ताकि वहां बैठे अफसरों को अपनी आंखों से यकीन हो जाए कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। ये मंजर जिसने भी देखा, उसकी चीख निकल गई। जैसे ही यह खबर और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, पूरे देश में बवाल मच गया। लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था कि आखिर एक इंसान को अपना हक पाने के लिए इस कदर जलील क्यों होना पड़ा। जब मामला ऊपर तक पहुंचा और खुद मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस पर संज्ञान लिया, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटी। रातों रात बैंक के नियम बदल दिए गए, या यूं कहें कि दबा दिए गए। बैंक अधिकारी खुद चलकर जीतू के घर पहुंचे और उसे उसके हक के 19,402 रुपये सौंपे। साथ ही जिला प्रशासन ने उसे कुछ और आर्थिक मदद भी दी। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सरकारी मशीनरी को जागने के लिए हमेशा किसी लाश या कंकाल की जरूरत होती है?